फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन करेंगे और इससे आगे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, एक बात जान लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके 12th एग्जाम बोर्ड के लिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, है ना। समझने के बाद इसके सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखो जी, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का मान ज्ञात करें, वैल्यू बताए। सच दैट द फंक्शन, जहां पर ये जो फंक्शन है वो दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 5 दिया, इफ इसके कंडीशन है एक्स लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, और एक्स प्लस बी इफ 2 इज लेस देन एक्स और एक्स इज लेस देन 10। 21 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो हम लोग बनाएंगे कैसे इसको, है ना। तो आपको बताया था कि पॉइंट मुझे जानना बहुत जरूरी है, पॉइंट किस पर बनाना है ना। तो इक्वल के साइन से यहाँ पर तो इंडिकेट नहीं किया है ना। जब इंडिकेट नहीं किया है तो मुझे पॉइंट लेना होगा, और देखिए इक्वल के साइन से मुझे पॉइंट लेना होता है। तो इक्वल में एक देखो, इक्वल यहाँ दिया हुआ, यानी 2 पॉइंट मुझे चेक करने होंगे, और इक्वल यहाँ पे, है ना। तो एक टेन पे बनाने होंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सॉल्यूशन करके, तो ना इक्वेशन मिलेगा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखेंगे here, पहले केस 1 लिख लेते हैं। केस 1 here x is equal to a, जो पॉइंट है वो 2 है। तो सबसे पहले फंक्शन वैल्यू यानी कि f2 है ना, इक्वल का साइन, कितनी इसकी वैल्यू 5। फिर आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे फंक्शन पे, x टेंड्स टू 2 प्लस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। ठीक है, अब ये राइट हैंड वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो राइट हैंड वैल्यू फाइंड करने का तरीका जान चुके हैं, है ना। क्या करते हैं कि x ग्रेटर देन a वाले कंडीशन में, और a हमारा पॉइंट चेकिंग है 2, है ना, यानी x ग्रेटर देन 2 ऐसे वाली कंडीशन में। ठीक है, जहां x बड़ा हो 2 से, ठीक, वैसे वाला। देखो तो यहाँ पे है, कहीं पे देखो यहाँ पे x जो है ना 2 से बड़ा दिख रहा है। यहाँ गौर करिए इस पॉइंट पे, है ना, x जो है वो 2 से बड़ा दिख रहा है। देखिए वही तो बात बोल रहे, x बड़ा होना चाहिए 2 से। ठीक, तो इसमें पुट करेंगे, पुट करो लिमिट h टेंड्स टू 0, a का a, x की जगह पर ये वाला वैल्यू बैठा दो, है ना, पुट करो, तो 2 प्लस h और प्लस b, लिमिट h टेंड्स टू 0, a मल्टीप्लाई कर लिए, तो a जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2a प्लस ah प्लस b। ठीक है, अब फाइनली h की जगह पर 0 अप्लाई कर लो, 0 पुट कर लो, तो 0 जब पुट करोगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, h की जगह पर 0 हो जाएगा, तो मिलेगा क्या 2a प्लस b, 2a प्लस b। ठीक है ना, तो राइट हैंड लिमिट वेरीफाइड हो चुका है ना। अब हम लोग इसके बाद लेफ्ट हैंड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कैसे लिख लेंगे, मैं जानता हूं, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स x टेंड्स टू 2 माइनस h। लेफ्ट हैंड है ना, तो लेफ्ट हैंड के लिए मैंने बताया था कि x लेस देन a कंडीशन, ऐसे कंडीशन आप देखें, यानी x लेस देन a मींस 2 पे चेक कर रहे हैं, है ना, तो ऐसा कंडीशन होना चाहिए, x लेस देन 2। देखो तो, है ना, फर्स्ट वाले में x लेस देन 2, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 दे देंगे। यहाँ h है नहीं कि मैं 0 पुट करूं, तो जो है वैल्यू वही लिखेंगे। ठीक है ना, तो फंक्शन आपसे बोला हुआ है ये कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, ये फंक्शन आपको दिया हुआ था, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये कंटिन्यूअस है, तो ये और b का वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 बार जब बताया तो ये सब वैल्यू मिला, है ना, तो इसके लिख लेते हैं पहले। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद हम लिखेंगे बेटा 2
according to question, the function is continuous, है ना। ये फंक्शन आप सब कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो ए और बी का वैल्यू आपको फाइंड करना था। तो मैं ये लिखा कि प्रश्नानुसार जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस दिया हुआ है, इसलिए यानी दैट इज फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सभी आपस में बराबर हुए होंगे, है ना, इसलिए वैसा दिखा रहे हैं। तो फंक्शन वैल्यू आपको मिला 5, राइट हैंड वैल्यू कितना आया था जी 2a प्लस b, है ना, और लेफ्ट हैंड वैल्यू कितना आया था 5, ठीक है। दैट इज, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं जी 2a प्लस b बराबर 5 या 2a प्लस b बराबर ये वाला 5, एक ही बात है, ठीक है। दैट इज 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, यानी कि मैंने 2 पॉइंट पर, है ना, फर्स्ट जो मैंने पॉइंट लिया था 2, उस पॉइंट पर जब बनाया तो ये मेरा इक्वेशन मिला। इक्वेशन पर इसको फर्स्ट लिख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे, है ना, 10 पे बनाएंगे, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद, ठीक है, मैं मिटा देता हूं। अब हम लोग केस 2 पे आते हैं। नाउ केस 2, here x is equal to a is equal to 10, है ना। तो फंक्शन वैल्यू यानी कि f10 कितनी 21, ध्यान से देखेंगे, है ना, 21। राइट हैंड लिमिट वैल्यू fx x टेंड्स टू 10 प्लस किसे पुट होगा x ग्रेटर देन a वाले में, यानी x ग्रेटर देन a वाले में, है ना जी, यानी x ग्रेटर देन 10 वाले में। तो बताओ कहां पे x ग्रेटर देन 10, है ना। बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दीजिए और यहां पर देखिए, फोकस करिए कि आपको ये चीज मिल रहा है कि नहीं, है ना। बस सिंपल है 21। तो फाइनली आपको मिला कितना 21। राइट हैंड लिमिट हो चुका है ना। अब हम लोग लेफ्ट हैंड फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन fx x टेंड्स टू 10 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 10 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। ये वैल्यू किससे पुट होगा x लेस देन a वाले में, यानी x लेस देन 10। क्या ऐसा कंडीशन है x लेस देन 10, ध्यान दो x लेस देन 10, है ना। इसके यहां पर यानी कि a का a 10 माइनस h प्लस b, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 10a माइनस ah प्लस b। अब h की जगह पर 0 वैल्यू पुट कर लो, तो जब 0 पुट करोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो मिलेगा 10a प्लस b, है ना। तो इसे भी उसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। इधर लिख लीजिए आप, है ना, मिटाता हूं मैं आपको, है ना, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। According to question, the given function is continuous, ठीक है। सो या दैट इज, हम ऐसा लिख सकते हैं कि फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, सभी आपस में बराबर है। तो फंक्शन वैल्यू 21, राइट हैंड वैल्यू भी 21 आया था ना, और लेफ्ट हैंड वैल्यू 10a प्लस b,
दैट इज 21 इज इक्वल टू 21 और 21 इज इक्वल टू हम लोग ये वाला वैल्यू है ना, दैट इज लिख सकते हैं कि 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। 10a प्लस b बराबर इस 21 की बात करें तो 10a प्लस b बराबर 20, सब तो है ना, बराबर तो है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 की बात करिए, सोचिए है ना, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 दोनों का आपस में सोल्व करके हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे ए और बी का, ठीक है। तो आप इतना लिख लेंगे, है ना। चलिए मिटाते हैं, लिखेंगे सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फ्रेंड फर्स्ट इक्वेशन था 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन आया 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को आपस में सोल्व करेंगे, प्लस तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये कट जाएगा, है ना। 2 में से 10 घटेगा तो माइनस 18, और 5 में से 21 घटेगा तो माइनस 16 ना, माइनस माइनस कट जाएगा। a इज इक्वल टू 8 भागा रहेगा 16 बटा 8, 8 दूनी 16, a इज इक्वल टू आपको 2 मिलेगा, ठीक। अब ये वाला जो वैल्यू है पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, है ना, ठीक है, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रखते हैं 2, a का वैल्यू आपका 2 आया था तो 2 पुट कर लीजिए, प्लस b इज इक्वल टू 5, 4 प्लस b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4 उधर घट जाएगा तो 1 आ जाएगा, है ना। तो हेंस लिखेंगे आप कि a का वैल्यू आपको 2 मिला और b का वैल्यू 1 मिला। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सो दैट साबित करें, प्रूफ कर रहे हैं, द फंक्शन डिफाइंड बाय, ये जो फंक्शन परिभाषित किया हुआ है f(x) बराबर cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपको शो करके दिखाना है जी कि जो फंक्शन दिया हुआ वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई पॉइंट नहीं दिया, है ना। तो जब कोई पॉइंट नहीं दिया तो हम लोग को एक पॉइंट मान लेते हैं जो बताएंगे कि वो रियल नंबर है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। लेट x इज इक्वल टू a, जो पॉइंट है वो मेरा c है ना, a पॉइंट जो फाइंड करते हैं, है ना, वो जो a है वो मान लिया मैंने c है, और जो c क्या है, वेयर c जो है वो बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर, c जो है वो कोई रियल नंबर का पॉइंट नहीं है मेरा, ठीक। इसलिए फंक्शन वैल्यू यानी कि f c, तो यहां पर c पुट करो, cos c का स्क्वायर, ठीक है, x की जगह पर c पुट होगा ना, तो फाइनली मिलेगा कितना, cos c स्क्वायर। राइट हैंड लिमिट फंक्शन f(x) x टेंड्स टू c प्लस चलिए ये वैल्यू कहां पर होगा, वहीं पे है ना। तो cos x का स्क्वायर, x की जगह पर ये वाला वैल्यू c प्लस h इसका स्क्वायर, cos h की जगह पर 0 वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना, तो कितने मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज 0 तो c बचेंगे यानी कि c स्क्वायर, यानी फाइनली मिलेगा cos c स्क्वायर, ठीक है जी। राइट हैंड के बाद हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। c माइनस h, इस वैल्यू की वही पुट करिए, cos c माइनस h का स्क्वायर, ठीक है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू 0 पुट होगा h की जगह पर, तो ये मिलेगा cos c स्क्वायर। अरे जब वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। तो क्या मिला आपको, फंक्शन वैल्यू cos c स्क्वायर, राइट हैंड वैल्यू भी वही वाला वैल्यू और लेफ्ट हैंड वैल्यू वही है ना। तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये मैं शो करके दिखा दिया। तो है
Hence function value is equal to right hand limit value is equal to left hand limit value all are equal, है ना? So it is continuous function at x is equal to c, where c belongs to रियल नंबर। ठीक है, अब इतना ही लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात 32 है ना, 32, 33, 34 की बात, तो सेम टू सेम आप इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, और नहीं तो एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इस तरह से बनाएंगे। ठीक है ना, सी को एक पॉइंट ले लेंगे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसी तरह से लोग दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि सभी में इसी तरह से शो करके दिखाना है कि शो दैट कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आप उस तरह से बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये कंटिन्यूटी का जो है वो टोटल क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन कर दिया। ठीक है, तो चलिए आप इसको पूरी रूप से आप कमांड करेंगे। ठीक है, कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।